चलो नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है, बट इसको बताऊं उसके पहले थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे समझो कि जब मान लो कि हमने कुछ चीज़ खरीदी, जब कोई चीज़ खरीदते हैं उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक, जितने में हमने चीज़ खरीदी है, कहीं पे ये लिखा हो या परचेज्ड लिखा हो या बॉट लिखा हो, तो ये तुम समझ लेना कि वो किसकी वैल्यू दे रखी है, सीपी की वैल्यू दे रखी है। हम लोग ने मतलब कॉस्ट प्राइस या फिर कितने में ख़रीदा या फिर उसको सीपी शॉर्टकट में कह देते हैं। अब अगर मान लो कि तुमने इस, जैसे सपोज करो, अच्छा तुमने 100 में कोई चीज़ हमें खरीदी है, 100 में कोई चीज़ खरीदी और उसको सेल किया 110 रुपीज़ में, तो बेनिफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ ना। और कितने का प्रॉफिट होगा? जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा में खरीदी, 100 से जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट या गेन तब होगा हमारा जब हमने जितने में बेची वो ज़्यादा हो। यानी कि जितने में बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, है ना, उस चीज़ को कहते हैं सेलिंग प्राइस, जितने में हमने चीज़ को बेचा है। तो या फिर इसको शॉर्टकट में कहते हैं S.P से SP। तो गेन या प्रॉफिट तब होगा जब SP हमारा ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा होगा सीपी से, ये हमारा सीपी था, ये हमारा एसपी था, तो हमें कितने फ़ायदा हो कैसे पता चलता है? एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं तब पता चलता है। ठीक, इसी की जगह अगर मान लो कि हमारा सीपी जो था, हमने जितने में ख़रीदा 100 रुपये में ख़रीदा और हमने बेचा कितने में? 90 में, तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? हमने 100 में ख़रीदा, 90 में बेचा, तो ये तो नुकसान हो गया ना। तो नुकसान जब भी होगा, और कितने रुपए का नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा? तब हम क्या करते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। इससे इसको माइनस करोगे तो कहोगे सर 10 रुपये का नुकसान हो गया है ना। यहाँ पे कहोगे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया है। सो यही हमारा फॉर्मूला है कि गेन जो होता है वो एस पी माइनस सी पी होता है, और लॉस जो होता है वो सी पी माइनस एस पी होता है। इतना डिफरेंस है, पहली चीज़। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हम तुमसे कहें कि ये बताओ कि गेन परसेंटेज क्या होगा, तो गेन परसेंटेज में कुछ करना नहीं, पहले तो ये वैल्यू फाइंड कर लो। तो गेन पता चले, सी पी पता रहे, इंटू 100 करना होता है, आ जाता है। इसी तरह लॉस परसेंटेज अगर कोई पूछे तो लॉस पता करो अपॉन सी पी इंटू 100। सी पी ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी अपने लोग ने परसेंटेज में देखा कि जो चीज़ पहले दी होती है उसको नीचे रखते हैं, तो जो पहले थी सी पी उसको रखा हमने। ठीक है, तो ये आ गया। इसके अलावा आप दो फॉर्मूले, वैसे बनते हुए फॉर्मूले इन्हीं में से हैं, कभी और तुम लोग को बताएंगे कि कैसे, बट दो फॉर्मूले और याद रखो। वो है क्या कि सी पी क्या होता है? सी पी विल बी इक्वल टू 100/100। अगर गेन होता तो प्लस गेन इंटू एस पी हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ पर लॉस होता तो तब सी पी क्या होता? तब होता 100/100 माइनस लॉस इंटू एस पी हो जाता है। इसी तरह एस पी क्या होगा? एस पी होता है 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सी पी। ये याद कर लो प्लीज़ अभी फ़िलहाल, ठीक, क्योंकि आएगा ज़रूर। अगर लॉस होता तो क्या होता? 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू सी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का कुछ भी फंसने वाला नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इनके क्वेश्चन सुन लो क्या होते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन, जो मैं केवल अच्छे वाले क्वेश्चन बता रहे हैं, फालतू वाले नहीं बता रहे। एक क्वेश्चन पहले 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 है, एक आदमी है, वेंडर है, उसने 25 रुपीज़ के 1 डज़न मतलब बनाना लेमन्स बेचे, और मतलब ख़रीदे, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 लेमन्स जो हैं वो कितना है? वो ₹25 है। और एस पी ऑफ 5 लेमन्स क्या है? ये मैं गिवन लिख रहा हूँ, ये ₹12 है। इतने में 12 लेमन इतने खरीदे क्या? 5 इतने बेचे हैं। ठीक, तो अभी अगर हम बीच के कैलकुलेशन में आए तो अच्छा ये तुम बताओ कि अगर 12 लेमन्स 25 खरीदे तो तुम मुझे 60 लेमन्स बता सकते हो कितने में खरीदे हैं, है ना। क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हम तुम्हें एस पी ऑफ 5 लेमन्स बता दें तो क्या तुम मुझे 60 लेमन्स कितने में बेचेगा इसी हिसाब से तो बता सकते हो? यस। तो हम लोग क्या करते हैं कि
क्या है, इनका एलसीएम हमारा जो है वो 60 है। तो दोनों देखो, एक की निकालोगे तो अपॉन में हो जाएगा, यहाँ से एक का निकालोगे अपॉन में हो जाएगा, और चीज़ें आगे चल के तुम्हारे लिए टफ हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग एक कॉमन रिजल्ट पे आते हैं कि ये बताओ कि CP ऑफ 60 लेमन्स क्या होगा। 60 लेमन्स क्या हो जाएगा। तो 60 लेमन्स में 12 में 5 मल्टीप्लाई किया तो 60 आया ना। तो यहाँ पे भी कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹25 में 12 मल्टीप्लाई कर लूँ। 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाए, सॉरी, यहाँ पे 12 में 5 मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आएगा, ₹125। इसी तरह SP ऑफ 60 लेमन्स क्या हो जाएगा, एक्स 60 लेमन्स क्या हो जाएगा, ये 5 का 12 था, तो 12 का यहाँ पे अगर 5 की जगह पे इंटू 12 यहाँ पे किया है तो इंटू 12 यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तब 60 आएगा इधर से, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144। अभी बताओ 144 ज़्यादा कि ये ज़्यादा। सेल किया है 144 में, ख़रीदा था 125 में, है ना। तो इस वजह से हम लोग पता चला कि हमें क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हमें क्या हुआ, गेन हुआ। कितने का गेन हुआ, तो हमको पता चलता है -CP, यही ऊपर फॉर्मूला है, वही अप्लाई किया। तो कितना था, 144 माइनस 125, यू विल गेट ओनली 19 रुपीज़ का गेन हुआ है। और अब अगर गेन परसेंटेज पता करना होता है तो गेन परसेंट का है गेन अपॉन CP इंटू 100। गेन 19 का हुआ ना, तो 19 अपॉन CP कितने था, 125 था, इंटू 100 करेंगे तो फिर हमको गेन परसेंटेज पता चल जाएगा। इसको थोड़ा बहुत कैंसिल कर लेते हैं, ये 4 ये 5, तो 19 4 just 74/5%, और यू कैन कन्वर्ट इन द यू नो होल फॉर्म ऑल्सो। तो ये हो जाएगा 5 एंड 2 कैरी 24 के लिए आई थिंक 14, और उसके बाद 4 होल 5%, इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके अपने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन भी बढ़िया है। लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स, ये दे रखा है। ऐसे में हमेशा CP पे फोकस करो, हमेशा CP पे फोकस करना है। तो CP ऑफ 1 पेन को हम लोग मान लेते हैं 1। तो CP ऑफ 1 पेन जो है हम लेट कर लेते हैं कि इसकी एक पेन की वैल्यू जो है वो ₹1 की है। तो CP ऑफ 12 पेन 15 पेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹15। 15 पेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हो, 15 पेन CP का, तो CP ऑफ 15 पेन कितना हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा। और यही किसके बराबर है, 12 पेन्स के। तो SP ऑफ 12 पेन्स भी क्या हो जाएगा, ये भी ₹15 ही हो जाएगा। तो SP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹15/12, या थोड़ा बहुत कैंसिल करें तो 5/4। तो इतना रुपये हो गया। ये 1 पेन इतने में बेच रहा है, ₹1 में खरीद रहा है। अच्छा, ये 1 से ज़्यादा है कि कम है, डेफिनेटली ज़्यादा है। अगर 4/4 होता तो ये 1 होता, ये 5/4 हो गया, तो मतलब ये न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई। होल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसको, 1 होल 1/4, मतलब 1 + 1/4 ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से इसको क्या हो गया, गेन हो गया। कितने का हो गया, 5/4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा, यानी कि 5/4 माइनस अपॉन में LCM लोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि इसको 1/4 का तो प्रॉफिट हुआ है। बट अगर गेन परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 100 कर लो, तो इतना परसेंटेज हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 25, सो ही गॉट 25% ऑफ गेन। ओके, तो ये क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, आप ट्राई करना, नहीं कर पाओगे तो बताना। नेक्स्ट है, जैसे इंपॉर्टेंट तो उतने नहीं है, बट हाँ 2 नंबर के हिसाब से सही रहते हैं। 10th क्वेश्चन है, कह रहा है ऑन सेलिंग अ सोफ़ा फॉर रुपीज़, एक्चुअली इसको नहीं, नेक्स्ट वाला बताते हैं। ऑन सेलिंग अ वॉच फॉर ₹11 बताते हैं। एक सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच दे रखा है एंड दैट इज़ ₹11,400, इतने में एक वॉच को बेच रहा है, काफ़ी महंगी है, रोलेक्स वोलेक्स है शायद। तो उसके बाद उसको लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5%। अरे बाप रे, खरीदा कितने का होगा, है ना, कि जो रोलेक्स टाइप की लग रही है ये वाली, देख रहे हो, 11,400 खरीदा, 5% की लॉस हो रहा था उसके बावजूद बेचने पे। तो तुमको बताना क्या है कि उसने ख़रीदा कितने में होगा, CP पता करना है। तो अपने पास अभी एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है कि CP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100/100 माइनस लॉस इंटू
एस पी इतना होता है, बस ये अप्लाई कर दो। 100/100 - 5 करेंगे ना तो 95 हो जाएगा। इंटू सी पी की वैल्यू दे रखी है 11400। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा सी पी कितना होगा। तो इसको सॉल्व नहीं करा रहे, ठीक है। बस ये डायरेक्टली सॉल्व करना वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इसी तरह एक लिखा है ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर दिस 1325 अ मैन गेन 6%। हाँ ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया है, 12th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा दम लगा। कह रहा है कि एक आदमी है, उसने क्या किया, उसने अपना कैलकुलेटर बेचा, यानी कि एसपी किया। एसपी ऑफ जब किया उसने 1325 का, इतना जब किया तो उसको गेन हुआ है 6% का, उसको 6% का गेन हुआ। तो आपको ये बताना है कि वो कितने में बेचे कि उसको कितने का बेनिफिट हो, 12% का। तो बताना यह है कि अमाउंट ऑफ एसपी फॉर गेटिंग 12% गेन। अब 12% गेन पाना है तो उसको कितने का बेचना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये दोनों दिया है, तो हमने बोला है कि सबसे पहले तो सीपी पता करेंगे। ये दोनों पता है तो सीपी की वैल्यू हो जाएगी फिर से वही 100/100 प्लस गेन अप इंटू एसपी। ये फॉर्मूला है अपने पास, इसको अप्लाई करेंगे तो 100/100 प्लस गेन मतलब 106 हो जाएगा, इंटू 1325 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो ये होगा, हम एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके। ये आएगा 1250, ये हो गई इसकी सीपी। सीपी की वैल्यू ये हो गई। अब तुम्हें बताना है कि अगर 12% गेन है तो एसपी क्या होगा। अब उल्टा फॉर्मूला लगेगा। अब की तुमको समझ लो कि सीपी गिवन है और गेन दिया है। गेन कितने का दिए करना है अपने को, 12% का, तो तुमको फाइंड करना है कि एसपी क्या होगा। तो एसपी की वैल्यू होती है 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू सी, ये वैल्यू होती है। तो इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। गेन है 12 का, यानी कि 112/100 इंटू 1250। 112/100 इंटू 1250। इसको जब कैलकुलेट करना, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1400। तो आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 1400 बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1400 बेचेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये है कि सपोज करते हैं कि एक चीज़ को बेचने पे हमें 15% का प्रॉफिट हो रहा था। 15% ऑफ, जब भी प्रॉफिट हो रहा था तो किस पे होगा, सीपी पे ही तो होगा, है ना। 15% ऑफ सीपी का हमारे पास फ़ायदा हो रहा था। अब क्या हुआ कि अगर यही चीज़ 108 रुपीज़ में और होती तो हमें 20% का फ़ायदा होने लगता, 20% ऑफ सीपी का फ़ायदा होने लगता। तो तुम्हें बस सीपी की वैल्यू निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट सीपी भी एक्स। तो पहले कितने में बिक रहा था वो, 15% ऑफ एक्स मतलब एक्स, और 108 रुपीज़ और होता तो 20% ऑफ एक्स में बिकने लगता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको उधर से उधर भेज लो। तो ये हो जाएगा 108 इज इक्वल टू 20x/100 और माइनस में 15x/100। 20 - 15 इट विल बी 5x/100। कैलकुलेट कर लें, 5 × 5 520। तो x क्या हो जाएगा, 108 इंटू 20। इसको कैलकुलेट कर लेना, 108 इंटू 20 करोगे तो आएगा 2160। इतने रुपीज़ में बेचा उसने, ठीक है, मतलब ख़रीदा था, सॉरी, 2160 रुपीज़ में उसने परचेज़ किया था। कुछ है नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है, बट डोंट नो वाई इट्स गेटिंग मी वाइब। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में कह रहा हूँ सेलिंग एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज़ दिस वन। तो एसपी दे रखा है एग्जॉस्ट फैन का, वो है 7350। अब मैन गेन्स, आपकी गेन कितना हो रहा है, 1/6 ऑफ सीपी, जो कि दिया नहीं है, ठीक है। तो फाइंड करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तुम्हें पता करना है कि सीपी उसका होगा क्या। तो लेट कर लेते हैं कि सीपी जो है ओ लेट सीपी भी एक्स, हमने एक्स मान लिया। तो गेन कितना हो जाएगा, 1/6 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अब हमको ये एक बात पता है कि गेन होता क्या है, गेन होता है एस पी माइनस सी पी, ये होता है ना। गेन क्या है, 1/6 एक्स है, एस पी क्या है, 7350 है, सी पी क्या है, एक्स है। इसको उधर भेज लें, इसको जैसे उधर से उधर भेजोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1/6 एक्स विल बी इक्वल टू 7350।
इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x प्लस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 7350. So 7x upon 6 is equal to 7350. So x will be equal to 7350 into 6 upon 7. तो इतना कैलकुलेट करना है तुम्हें। जैसे ही कैलकुलेट करोगे CP की वैल्यू आ जाएगी और CP आएगा 6300। यहाँ से CP की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और हम तुम्हें 22 इसमें बताना चाहते हैं। 22 ही है शायद। वेट लेट मी सी। हाँ, बाई सेलिंग 8 डजन पेंसिल। ये वाला क्वेश्चन पता नहीं अच्छा लगता है मुझे। हमने क्या किया कि SP ऑफ 8 डजन पेंसिल, जब हम लोग 8 डजन पेंसिल बेच रहे हैं तो वी आर गेटिंग आफ्टर सेलिंग एक्चुअली। सो गेन कितने का हो रहा है? इट गिव्स मी अ गेन ऑफ 1 डजन पेंसिल। ठीक है, 1 डजन पेंसिल का हमको गेन हो रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि सी यही 1 डजन 1 का क्या हो जाए ना, तो SP ऑफ 1 डजन पेंसिल का हमको गेन हो रहा है। ये स्पेशली लिखा होगा SP ऑफ। तो हम लोग मान लेते हैं लेट SP ऑफ 1 डजन पेंसिल बी ₹1। 1 रुपये मान लो, 1 रुपये के एक पेंसिल बेच रहा है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर 1 रुपये की एक पेंसिल बेच रहा है तो 8 पेंसिल कितनी बेचा होगा? 8 डजन पेंसिल कितने की बेचा होगा? ₹8 की। ठीक, तो ये बताओ उसको गेन कितने का हुआ होगा? गेन क्योंकि कितने का था? SP ऑफ 1 डजन पेंसिल। तो गेन जो था वो था SP ऑफ 1 डजन पेंसिल। ठीक, तो ये 1 डजन पेंसिल कितने की थी? ₹1 की थी। ठीक, अब अगर तुम्हें SP भी पता है 8 का, गेन ऑफ 8 डजन पेंसिल भी पता है कि SP के इसके बराबर था, 1 रुपये आ गया। तो जब गेन पता है, SP पता है, तो CP का फॉर्मूला पता है। गेन, क्योंकि गेन क्या होता है? गेन होता है SP माइनस CP। ये होता है, गेन दिया है 1, SP 8 माइनस CP। ठीक, CP को उधर भेज लो, इसको इधर भेज लो। माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो CP आ गया 7। CP आ गया। अब तुमको कुछ भी पता करना हो, जैसे उसमें शायद गेन परसेंटेज पता करना है ना? हाँ, गेन परसेंटेज पता करना है। तो गेन परसेंट का मतलब हुआ कि गेन अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितने का था? 1 का था। CP कितना आया? 7 आया। इंटू 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, होल में आएगा बट आ जाएगा, है ना? इसका आंसर जो है एग्जैक्टली आएगा 14 होल 2/7%। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही होगा। इनको जो थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, बाकी देखते हैं। और कोई क्वेश्चन ना है तो बताना।